Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, my name is Maipal Singh. I welcome you on YouTube channel Guidely for SSC and Railway. So आज की जो क्लास है इसमें मैं आपको बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड कुछ पार्ट पढ़ाने वाला हूं और बोट एंड स्ट्रीम में कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं जो अगर आप बेसिक मेथड से करना स्टार्ट कर दें तो बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं। उन क्वेश्चंस को किस तरीके से टेकल करना चाहिए वो पार्ट मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आएगा। सो बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड ये पार्ट होगा। तो देखिए एक बेसिक पार्ट तो मैं आपको बोट एंड स्ट्रीम का बता ही देता हूं कि बोट और स्ट्रीम में आपको क्या दे रखा होता है कि मान के चलो आपके पास बोट का स्पीड दे रखा है, बोट का स्पीड दे रखा है b और रिवर का जो स्पीड या फिर आप स्ट्रीम बोलते हैं या करंट उसका स्पीड दे रखा है r। तो एक होता है आपका स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। तो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम को मैं SD से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, जब बोट और रिवर दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो रिवर के डायरेक्शन में ही बोट जा रही होती है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड का मतलब आप इस तरीके से आप समझ सकते हो कि मान के चलो एक स्लोप है, राइट। अगर आप इस पर ऊपर चढ़ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, अप जा रहे हैं, तो अप जा रहे हैं। और नीचे अगर इस तरीके से आ रहे हैं तो डाउन आ रहे हैं, राइट। स्लोप पर चढ़ते हैं तो डाउन आते हैं। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है विद द फ्लो, डाउन स्ट्रीम। तो आपको मैंने एग्जांपल दिया है कि डाउन स्ट्रीम का जो मतलब होता है वो क्या होता है, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है विद फ्लो, राइट। और जब आप अप स्ट्रीम जा रहे हैं, अप स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया, जब अप जाते हैं तो अगेंस्ट द फ्लो जाते हैं। तो अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड इन अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, बोट की स्पीड में से रिवर की स्पीड हम माइनस कर देते हैं। तो अगर आपको बोट और रिवर का इंडिविजुअल स्पीड दे रखा है तो यू कैन फाइंड आउट द डाउन स्ट्रीम स्पीड एंड अप स्ट्रीम स्पीड। तो इस एग्जांपल से अप का मतलब क्या हो गया, अगेंस्ट हो गया, डाउन का मतलब क्या हो गया, विद द फ्लो हो गया। आई होप आपको ये एग्जांपल एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। और कई बार क्या होता है, आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड दे रखी होती है। मान के चलो डाउन स्ट्रीम स्पीड दे रखा है आपको SD, मान के चलो ये X दे रखा है, और अप स्ट्रीम स्पीड दे रखा है आपको Y, राइट। फिर आपसे पूछ रहा होता है कि बोट का स्पीड निकालिए और रिवर का स्पीड निकालिए। तो अब आप ध्यान से देखना कि डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड होता है आपका बोट प्लस रिवर का स्पीड होता है। और अप स्ट्रीम स्पीड क्या होता है, बोट माइनस रिवर का स्पीड। तो इन दोनों इक्वेशन को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई, आर कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2b। तो आप देख रहे होंगे बोट का जो स्पीड है अप डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाई 2 हो जाता है। तो आप ऐसे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि बोट का जो स्पीड होगा वो डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और रिवर का जो स्पीड होगा डाउन स्ट्रीम स्पीड में से अप स्ट्रीम माइनस कर देंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो रिवर का स्पीड इंडिविजुअली निकाल सकते हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर ये होता है कि मान के चलो बोट ना, एक ये रिवर है, मान के चलो ये एक रिवर है, राइट। रिवर का एक किनारा है A और एक किनारा है B। तो आपका जो बोट है वो A से B गया, A से B गया और वापस B टू A वापस आ गया। तो टू एंड फ्रो मोशन में चल रही है, टू एंड फ्रो, राइट। टू एंड फ्रो का मतलब क्या हो गया, A से B गया और B टू A वापस आ गया। तो अब यहाँ पर जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस आपका क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो आपके सामने क्या होता है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता था। तो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, तो टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, एंड स्पीड इन अप स्ट्रीम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम। जब आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम अपॉन स्पीड इन अप स्ट्रीम इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम अपॉन टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम। तो ये हमेशा याद रखना है, जब भी आप एक किनारे से दूसरे किनारे पर जा रहे हो और वापस से पहले वाले किनारे पर आ जाते हैं तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, और ये आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर भी बराबर लगता है, राइट। तो ये तो हो गया बेसिक वाला पार्ट। अब कुछ स्पेशल क्वेश्चंस कराने हैं मैंने जिनमें आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और ये सारे के सारे प्री और मेंस में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। जैसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अ बोट गोज 30 किलोमीटर विद अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर विद डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स।
और अगर यही बोट 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती तो 13 घंटे लगते। तो बोल रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। दोनों लैंग्वेज में आपके सामने क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस को पर्टिकुलरली कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको समझा देता हूं कि आपके सामने क्या है, अप स्ट्रीम में आपका अप स्ट्रीम यहां पर लिख लो और डाउन स्ट्रीम यहां पर लिख लो। तो देखिए अप स्ट्रीम में 30 किलोमीटर चल रहा है और अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, स्पीड इन अप स्ट्रीम SU से रिप्रेजेंट करते हैं। और आप डाउन स्ट्रीम स्पीड में आप कितना किलोमीटर चल रहे हैं, 44 डाउन स्ट्रीम से जा रहे हैं तो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम रहेगा। इन दोनों को मिला के आपका जो टाइम लग रहा है वो 10 आवर्स लग रहा है। तो पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, 40 किलोमीटर यहां पर गए आप अप स्ट्रीम में, राइट, और 55 किलोमीटर जा रहे हैं आप डाउन स्ट्रीम में, तो SD। तो इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, ये 13 घंटे लग रहे हैं आपके। दो इक्वेशन बन गई। तो कई बार स्टूडेंट क्या करता है ना कि अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से SD का वैल्यू आ जाएगा। फिर आप SD का वैल्यू निकालेंगे और SD का वैल्यू जब आ जाएगा तो इसमें पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में तो SU का वैल्यू आएगा। तो वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। आपको क्या करना है कि भाई यहाँ पर ये देखना है कि ये दोनों वैल्यूज क्या है। सबसे पहले तो ये इंटीजर में, तो आपको ये देखना है कि SD यहाँ पर है, SD यहाँ पर है, SU यहाँ पर है, SU यहाँ पर है, तो ये दोनों वैल्यूज कॉमन होंगी और ये दोनों वैल्यूज कॉमन होंगी। तो दो इक्वेशन है तो कुछ हिट एंड ट्रायल मेथड यूज किया जा सकता है। और इंटीजर वैल्यूज हैं तो ज्यादातर हम ऐसी वैल्यू सर्च कर सकते हैं डाउन स्ट्रीम के लिए जो 44 और 55 को डिवाइड करता हो, दोनों को डिवाइड करता हो। तो सबसे पहले जो दिमाग में आता है ना वो आता है 11। तो अगर मैं डाउन स्ट्रीम स्पीड अगर मैं 11 पुट करता हूं यहाँ पर तो 4 घंटे तो यहाँ पर लग गए। तो बाकी टोटल 10 घंटे थे तो यहाँ पर कितना आवर्स लगना चाहिए, 6 आवर्स। अगर 6 आवर्स लगेगा तो स्पीड इन अप स्ट्रीम मेरे को यहाँ पर 5 रखना चाहिए, राइट। तो जैसे ही मैंने अप स्ट्रीम 5 रखा तो यहाँ पर भी 5 रख के देखूंगा और यहाँ पर 11। तो यहाँ से पर 11 से 5 लगता है और यहाँ से 5 से 8 लगता है, तो 8 और 5 13, तो कंडीशन सेटिस्फाई। तो इस तरीके से आप अप स्ट्रीम स्पीड डायरेक्टली निकाल पाए कितना, 5, और डाउन स्ट्रीम स्पीड डायरेक्टली निकाल पाए कितना, 11। तो जब आप इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देते हैं तो फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। तो बोट की स्पीड क्या होती थी, बोट की स्पीड होती थी स्पीड इन डाउन स्ट्रीम एंड स्पीड इन अप स्ट्रीम, दोनों को ऐड करो डिवाइड बाई 2 करो तो आपके पास आंसर आ जाता है 8 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो विद इन 15 सेकंड आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का मैं बता रहा हूं आपको। मैंने 3 से 4 क्वेश्चन लिए हैं। कहीं कहीं पर आपको ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जहां पर पॉइंटों में वैल्यू आएगी तो उसको भी कैसे टेकल करना है वो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। दूसरी चीज, एक और पार्ट इसमें ध्यान रखना है, कभी भी अप स्ट्रीम ज्यादा नहीं होना चाहिए, डाउन स्ट्रीम हमेशा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि डाउन स्ट्रीम स्पीड हमेशा ज्यादा रहेगी। अब यहाँ पर बोर्ड क्या कह रहा है, 25 किलोमीटर और 39 कितने आवर्स में, 8 आवर्स में, और 35 अप स्ट्रीम एंड 52 डाउन स्ट्रीम कितने आवर्स में, 11 आवर्स में। तो फिर से वैसा ही इक्वेशन बनेगा। अब आपसे करंट की स्पीड पूछ रहा है, मींस फ्लोइंग वाटर की, फ्लोइंग वाटर को बोलते हैं करंट। तो देखो 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम में और 39 डाउन स्ट्रीम में, तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम आप लिखें, दोनों का इक्वेशन जो बना रहा है वो टोटल मिला के 8 आवर्स, तो पहला इक्वेशन बन रहा है। फिर आपका ये 35 अप स्ट्रीम में जा रहा है, फिर आपका ये 52 डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, और इज इक्वल टू क्या बन रहा है आपके सामने, ये बन रहा है आपका कितना आवर्स, 11 आवर्स। तो ये दूसरा इक्वेशन। अब आप देखो SD की वैल्यू ये 39 है आपका, ये 52 है, तो 13 पुट करके देखें। तो 13 पुट करके देख रहा हूं, 13 से ये 3 बार कट हो रहा है और टोटल कितना होना चाहिए था, 8। तो यहाँ पर ये वैल्यू 5 आनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना आपको, यहाँ पर ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, यहाँ पर ये वैल्यू 5 आनी चाहिए। 5 के लिए मेरे को ये कितना लेना पड़ेगा, 5 ही लेना पड़ेगा। तो 5 से ये 5 आ रहा है, 5 और 3 8 मिल गया। अब देखो अगर मैं यहाँ पर 5 रखता हूं और यहाँ पर मैं आपका कितना 13 रखता हूं तो क्या मेरा कंडीशन सेटिस्फाई होगा, तो यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर 7, 7 और 4 11, कंडीशन सेटिस्फाइड। दैट मीन्स आपका जो स्पीड इन अप स्ट्रीम आ गया वो आ गया 7, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम क्या आ गया आपका 13। समझ में आ गया। तो अब आपको बोट का स्पीड या करंट का स्पीड निकालना है। तो करंट का जो स्पीड होता है वो डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाई 2 होता है। तो 6/2 दैट इज आपके पास आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। तो अगेन आपका 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आई होप आपको समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अ बोट कवर्स 24 किलोमीटर एंड 36 किलोमीटर इन 6 आवर्स
and 36 kilometer with upstream and 24 kilometer with downstream in 6.5 hours। देखो यहाँ पर पॉइंटों में भी वैल्यू आ रही है। अगर पॉइंटों में भी वैल्यू आती है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसको भी हम बड़े आराम से टेकल कर सकते हैं। कैसे टेकल करेंगे वो मैं आपको इक्वेशन के थ्रू समझाता हूँ कि भाई 24 अपस्ट्रीम तो अपस्ट्रीम में जा रहे हैं और 36 डाउनस्ट्रीम तो डाउनस्ट्रीम में जा रहे हैं और यहाँ से 6 घंटे लग रहे हैं, और फिर 36 अपस्ट्रीम में जा रहे हैं और यहाँ पर 24 डाउनस्ट्रीम में जा रहे हैं, राइट, और यहाँ पर 6.5 आवर्स लग रहा है। दो इक्वेशन बन गए। अब आप देखिए अपस्ट्रीम में भी आप ऐसे कह सकते हो 12 और डाउनस्ट्रीम में भी 12 कह सकते हैं, राइट। तो लेकिन 12 में डाउनस्ट्रीम लूंगा, अपस्ट्रीम नहीं लूंगा, क्योंकि अपस्ट्रीम तो छोटी होनी चाहिए। तो मैं 12 यहाँ पर ट्राई करता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर 12 रख लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 12 रख लेता हूँ तो ये वाला पार्ट कितना होना चाहिए, तो 12 से 3 घंटे लग गए यहाँ पर, तो 3 और 6 टोटल था, तो यहाँ पर भी 3 घंटे लगने चाहिए ना, तो 3 घंटे लगेंगे तो यहाँ पर 8 होना चाहिए। अब आप 8 और 12 रख के देखो क्या 6.5 आता है, और नहीं आता तो हम क्या करते, और कोई वैल्यू ट्राई करते। यहाँ पर हम 8 और 8 रख के देखते, क्यों, यहाँ पर तो पॉइंटों में लानी नहीं है, तो यहाँ पर 8, यहाँ पर फिर और कुछ वैल्यूज ट्राई करते जो पॉइंटों में वैल्यूज दे सकता था। बट मैं 8 ट्राई करता हूँ पहले, 8 से और 12 से, 12 से यहाँ पर 2 घंटे आएगा, 8 से अब आप देखो इसको 4 से कट करें तो 9 और 2 4.5 आ रहा है। तो देखो 4.5 और 2 भी आपका एकदम परफेक्टली फाइन है। तो आपका अपस्ट्रीम स्पीड आ गया 8 और डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गया आपका 12। तो करंट का जो स्पीड आएगा वो 12 - 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज 4/2 दैट इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। तो पॉइंटों में भी आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको, राइट। तो 2 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर मान के चलो यहाँ पर 7.5 होता और यहाँ पर कुछ 6.5 होता तो फिर हम कुछ ऐसे वैल्यूज पुट करते और बड़े आराम से हो जाता है हिट एंड ट्रायल से। समझ में आ रहा है ना। तो कभी मुझे ऐसा कोई इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी मुझे ऐसी जरूरत नहीं पड़ी कि आपको इक्वेशन सॉल्व करना पड़ रहा हो, राइट। जैसे मल्टीप्लाई करके इक्वेशन सॉल्व करते हैं। आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आप इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ऐसे वीडियोस में आपको हर हमेशा प्रोवाइड करता रहूंगा, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट लिख सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई हमेशा दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.